हम लोगों की दुनिया क्या है? हम लोगों की दुनिया क्या है? जैसे किसी आम आदमी की जिंदगी में मैं और मेरे बच्चे, आपकी जिंदगी में मैं और मेरे स्टूडेंट्स। वो फिल्म बनी थी मैं मेरा गांव मेरा देश। तो आपका गांव आपका देश क्या है? आपका डिपार्टमेंट। चाहे कुएं की तरह हो चाहे तालाब की तरह हो, आपकी दुनिया कितनी है? चाहे कोई कुएं का तालाब हो, चाहे कुएं का मेंढक हो, चाहे कोई तालाब का मेंढक हो, तो दुनिया कौन सी है, क्या है? तो डिपार्टमेंट। तो हमारी पहचान क्या है? हमारा डिपार्टमेंट। तो हम क्या है? हमारी पहचान किससे है? हमारे डिपार्टमेंट से। हमारे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होते हैं? हमारे डिपार्टमेंट में होते हैं। तो हमें मैनेज कहाँ करने हैं कॉन्फ्लिक्ट्स? हमारा झगड़ा कोई हमारा कॉन्फ्लिक्ट कोई दिल्ली वाले से होता है क्या? नहीं होगा। हमारा कोई राजस्थान वाले से होता है क्या? नहीं होगा। तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होंगे? हमारे अपने देश में। हमारा अपना देश है, हमारा डिपार्टमेंट। तो हमें उसी के ही समाधान करने हैं। और अगर हमने समाधान नहीं किए तो सफर कौन करेगा? स्टूडेंट्स। और हम किसके प्रति जिम्मेदार हैं? स्टूडेंट्स के। तो क्या ये ठीक है? यहां तो नहीं होते, मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूं। क्या ये ठीक होता है क्या कि डिपार्टमेंट में आपस के कॉन्फ्लिक्ट के कारण स्टूडेंट्स उतनी लर्निंग ना कर पाए जितनी के वो हकदार हैं? उतना सिलेबस वो ना पढ़ पाए, उतनी बुक्स वो ना पढ़ पाए, उतना ज्ञान वो अर्जित ना कर पाए जिसके लिए वो हकदार हैं। तो और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा ना। यहाँ किसी की कोई पर्सनल जिंदगी नहीं है। जब इंस्टीट्यूट में है तो हमारी जिंदगी सार्वजनिक जिंदगी है, हमारी पब्लिक लाइफ है। हमारी लाइफ कैसी है? पब्लिक लाइफ है। तो पब्लिक लाइफ में हमारा अपना कुछ इंडिविजुअल नहीं है। तो जब हमारा कुछ भी इंडिविजुअल नहीं है तो हमारा ईगो, हमारा एटीट्यूड, हमारे बेनिफिट्स, हमारा जितने भी व्यूज हैं, ये पर्सनल कैसे हो सकते? जब हमने डिवोट की है अपनी लाइफ डिपार्टमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या हमारे पर्सनल व्यूज होने चाहिए? क्या हमारा ईगो होनी चाहिए? क्या हमारा कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसका समाधान भी हमारे पास है और हम ही इसका समाधान करेंगे। और जो नहीं करेंगे तो वो इतना समझ लें और वो इतना अपने मन में एक संकल्प ले लें कि अगर दूध में मिलाने के लिए हमारे पास चीनी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूध में कुछ ना कुछ तो मिलाना है। चीनी तो हमारे पास है नहीं, तो नमक ही मिला दें। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए क्या? कंट्रीब्यूट कर तो रहे। बहुत कंट्रीब्यूशन कैसा होता है? एक बार शेर के पास आ गए सारे जानवर जंगल के कि देखो बहुत दिन हो गए आपको राजा रहते हुए, आप हटो, हम जंगल में डेमोक्रेसी लाए, हम मतदान कराएंगे, हम अपना राजा चुनेंगे। तो उन्होंने शेर ने कहा ठीक है। तो डेमोक्रेसी आ गई जंगल में और बंदर को अपना राजा चुन लिया। बंदर को राजा चुन लिया तो एक दिन शेर को तो भाई मांसाहारी है, उसको तो मेमना रोज चाहिए। तो शेर एक दिन बकरी के बच्चे को पकड़ के ले गया। बकरी भागती आई, राजा साहब बंदर के पास। राजा साहब कि क्या हुआ? कि मेरे बच्चे को शेर पकड़ के ले गया, उसे बचाओ। तो बंदर अच्छा बचाता हूं। तो बंदर एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, पूरे एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर घूमता फिर। तो बकरी बोली कि राजा साहब आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक डाल से दूसरे डाल पर कूदते ही रहोगे या मेरे बच्चे को बचाओगे भी? तो राजा साहब बोले, बंदर बोला कि देख बकरी, तेरा बेटा बचे ना बचे वो तो
बात की बात है। मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ, मैं मेहनत ना कर रहा हूं, मैं जो काम मैं कर रहा हूं तो बताओ। मुझ में बहुत काम है, बहुत काम है। मैं इस पेड़ से उस पेड़ पर जा रहा हूँ, उस डाल से उस डाल पर जा रहा हूँ, इस जंगल से उस जंगल जा रहा हूँ, बहुत काम है सर, बहुत काम है। बकरी बोली कि इस काम का मैं क्या करूं, मेरा बेटा बचेगा कि नहीं बचेगा, मेरा बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, कि देख मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है कि भाई मेरे पास कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है, दूध में तो मैं नमक ही मिला दूं, तो ऐसा कंट्रीब्यूशन और ऐसी बंदर जैसी मेहनत ये कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करती है। दूसरे में तो चीनी मिलाई, आपने नमक डाल दिया, ना उसको फाड़ के पनीर भी नहीं बना सकते, तो किसी लायक पे छोड़ दो उसको। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी सबकी है, और इसलिए है कि हमारी अपनी जिंदगी कुछ नहीं है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है। जब हम अपनी लाइफ को पर्सनल लाइफ मानेंगे तभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हमारी लाइफ है इंस्टीट्यूशनल लाइफ। कौन सी लाइफ? इंस्टीट्यूशनल लाइफ। तो जब हमारी लाइफ इंस्टीट्यूशनल है तो हमारा ईगो भी इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, हमारा कॉम्प्लेक्स भी इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, हमारे व्यूज भी इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, हमारे जितने भी कम्युनिकेशन है वो भी इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए। तो होगा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी, और इसको हम जान तो गए कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाए, टाइम को कैसे मैनेज किया, ये जान तो गए, लेकिन इसको क्या करेंगे? मानेंगे, और क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। हम इंडियंस के बारे में पूरी दुनिया में एक इमेज है, वी आर वेरी गुड प्लानर्स बट बैड, क्या? वेरी बैड एग्जीक्यूटिव। हम एग्जीक्यूशन में हमारी प्रॉब्लम, प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेंगे, टाइम शेड्यूल बना लेंगे, सुबह तक ये से कहकर सो जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन उसमें प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो सबसे अच्छा एक तरीका है वो ये है कि हम अपनी लाइफ को अपनी लाइफ नहीं मानेंगे। हम हमारी लाइफ इंस्टीट्यूशनल लाइफ है, हमारी लाइफ पर्सनल लाइफ नहीं है। इसलिए पर्सनल लाइफ नहीं है तो कोई भी ईगो, कुछ भी, कोई भी कॉम्प्लेक्स अपना नहीं रखेंगे। इससे संबंधित अगर किसी को कोई भी डाउट हो या थोड़ा सा कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? इंटरनली अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो गुड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन से रिलेशन अच्छा होगा, रिलेशन से हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम सामने से क्लियर करेंगे। देखो ये जो ना कम्युनिकेशन की बात आपने लिखी, गौरव ने लिखी, लेकिन कि बात होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। तो लेकिन उसमें भी क्या है, जैसे डाइवर्स की स्टेज पे पहुंच जाए दो लोग, तो जब उनकी बात कराओगे तो वहाँ बात बनेगी और ज़्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि बात भी क्या करनी, किस तरह करनी। तो एक इसका सीधा सा सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है कम्युनिकेशन का? बात का क्या सिद्धांत है? भगवान, बात कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? मुंह से होती है। मैनेजमेंट में की एक किताब में मैंने पढ़ा था कि कौन सी मछली फंसती है? जब आपने देखा मछुआरे जब मछली पकड़ते हैं तो एक कांटा लेते हैं, कांटे में अर्थवर्म डालते हैं, अर्थवर्म को नदी में डाल देते हैं। तो कौन सी मछली फंसती है? जो मछली मुंह खोलती है।
जो मछली मुंह ही नहीं खोलेगी, जो बोलेगी नहीं, तो वो फंसेगी कैसे? और कॉन्फ्लिक्ट का भी तरीका, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का भी तरीका ये है कि चुप रहो। तो जब हम बात करें तो चुप रहें। तो मुंह कितने दिए भगवान ने? एक। इस मुंह से क्या क्या काम होते हैं? बातें करना एक, खाना दो, नहीं हंसना इससे नहीं होता। बातें करना बोलना एक है, बातें करना, खाना, सांस लेना तीन, और काटना चार। और मैं बाद में पूछूंगा कि ऐसा क्यों बोला तुमने। और बोलो मुंह से क्या क्या काम हो सकते हैं? वो खाने में तो कितने काम होते हैं मुंह से? और भी कुछ होता है? जमाई, सांस लेना माने ऑक्सीजन लेने के लिए जमाई भी लेते हैं। और तो इस मुंह से कितने काम होते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं, एक एक्स्ट्रा 6 कर लो। कितने होते हैं? 6 काम। एक मुंह 6 काम। भगवान ने कान कितने दिए हैं? 2। कानों से क्या क्या काम होते हैं? एक तो सुनना, और कान के जो छेद से क्या क्या काम होते हैं? वैसे तो कान मरोड़ने का भी काम होता है, मुर्गा बनते हैं तो कोई पनिश करने के लिए होता है। कान के कितने काम हैं? रिंग्स पहनना, हियरिंग के लिए होता है। लेकिन कान के 2 कानों का एक काम है। मतलब आज के टॉपिक पे रहते हैं, अपने टॉपिक पे ना, वो उसमें चला जाएगा, हियरिंग कहीं और चल जाएगी। तो 2 कानों के क्या कितने काम हैं? एक। और एक मुंह के कितने काम हैं? 6। तो जिनको ये, और तो फिर दो कान जब एक काम कर रहे हैं तो एक मुंह को कितना काम, तो एक मुंह अगर 6 काम कर रहा है तो दोनों कानों को मिलकर कितने काम करना चाहिए? कितना सुनना चाहिए? 1/24। कितना? 24। तो हम जब दूसरे की 24 बातें सुन लें तब अपनी एक बात कहें, तब तो होगा कम्युनिकेशन। और नहीं तो हम जो है गए बात करने और अपनी अपनी कह के चले आए, हो गया कम्युनिकेशन ना? तो कम्युनिकेशन क्या है? दूसरे की कितनी बातें सुनना? 24 बातें। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि एक उसको 32 बार दबाओ दांतों से, एक टुकड़े को, खाने को। तो जैसे एक खाने के टुकड़े को 32 बार दबाना है, इसी तरीके से एक बात को 24 बार सुनना है, तब कितनी बार बोलना है? तो होगा वो कम्युनिकेशन। वो होगी बात, जिसकी बात गौरव जी ने की। इससे बात बनेगी। कुछ कहने वाले थे ना? याद है? भूल गए। मैं सर उसमें ऐड ऑन करना चाह रही थी कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक अवॉइडेंस और दूसरा है अप्रोच। अगर हमें लगता है कि हम सामने वाले के मत से सहमत हैं तो हम सामने वाले को अप्रोच करें। अगर हमें लगता है कि हम सामने वाले के मत से सहमत नहीं हैं तो हम उसे अवॉइड करें। और डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गौरव कुछ कहें? हम तो मैं कह रहा हूँ अवॉइड करने की बजाय अगर वो संस्था के लिए अच्छा है तो उसके बारे में बात करके हाँ, तो एक हेल्दी डिबेट अगर हम करें लेकिन तुरंत डिबेट में न कूद जाए, एनवायरनमेंट बनाकर, एक मूड बनाकर, जिसने है ना, मूड बनाकर, एक एनवायरनमेंट बनाकर, एक माहौल बनाकर, और जल्दी से बोलो। हाँ, इग्नोर। बच्चा अच्छा ये बताओ, इग्नोर करके कॉन्फ्लिक्ट मैनेज होगा कि और ज्यादा बढ़ेगा? अच्छा, उनका मतलब ये कि व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना, उस बात को इग्नोर करना, उस थर्ड पर्सन को लेके, बिगिनर्स को लेके बात करें, बॉस को लेके। यहाँ कोई थर्ड पर्सन कौन है? बॉस। अगर बायस्ड ना हो
तो बॉस की स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे, BOSS होना चाहिए। बायस की क्या है? BAIS। BIAS नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। It depends on situation. सिचुएशन बचाव का रास्ता है हमसे। और बताएं, तो ये सब कर लेंगे ना, टाइम मैनेज कर लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर लेंगे, अपना कर लेंगे ना, अपना कर लेंगे ना, नहीं अपना नहीं, केवल अपना नहीं करना है, डिपार्टमेंट का करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।